क्लैट आ चुका है, तो बहुत ज़रूरी है कि लास्ट मोमेंट हमें ये देखना है कि भाई किस तरीके से टाइम मैनेज करना है रियल क्लैट एग्जाम में। जितने भी हमारे रीडिंग सेक्शंस हैं, ठीक है, चाहे आपका लीगल हो गया, चाहे आपका इंग्लिश हो गया, चाहे आपका एलआर हो गया, इन तीनों को किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है वो आपको देखना पड़ेगा। आप ये जो बचे 1-2 दिन है उसमें अपने दिमाग को एनालाइज करें कि किस तरीके से आपको टाइम डिवाइड करना है। हेलो एवरीवन, बस कुछ ही टाइम, कुछ ही देर बोलो, अब तो कुछ घंटे ही बोलो कि बस क्लैट आ चुका है। तो बहुत ज़रूरी है कि लास्ट मोमेंट हमें ये देखना है कि भाई किस तरीके से टाइम मैनेज करना है रियल क्लैट एग्जाम में। अभी तक हम जब मॉक देते थे तो हमें ये पता था कि हमने टाइमर लगा लिया तो हम टाइमर से मॉक दे रहे हैं, लेकिन अगर हमें बीच में कहीं से भी कुछ आ गया तो हम रुक जाते थे, या हम बाद में जब उसको एनालाइज करते थे तो ये सोचते थे कि यार मैंने इस सेक्शन को ज़्यादा टाइम दे दिया, मैंने लीगल को 40 मिनट दे दिए, या मतलब जो भी आपका 50 मिनट दे दिए, मैंने आपका इंग्लिश को ज़्यादा टाइम दे दिया। तो ये चीज़ अब तुम रियल क्लैट में नहीं बोल सकते हो, ठीक है। ये तुम सिर्फ मॉक में कर सकते थे, अब तुम 7 तारीख को ये चीज नहीं कर सकते हो, ये दिमाग में तुम्हें रखना ही पड़ेगा, ठीक है। ये वीडियो हम इतने पास लेकर आए, मतलब एग्जाम के इतने पहले लेकर आए हैं, इतनी जल्दी कुछ दिन पहले लेकर आए हैं, ताकि आप ये देखें और आप ये जो बचे 1-2 दिन है उसमें अपने दिमाग को एनालाइज करें कि किस तरीके से आपको टाइम डिवाइड करना है। सबका अलग अलग हो सकता है, किसी को कुछ सेक्शन के लिए अलग देना पड़ेगा, किसी को किसी अलग तरीके से उसको अमाउंट देना पड़ेगा, टाइम अलग अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, तुम्हारा अलग हो सकता है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज आती है कि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि मैम मॉक में मार्क्स नहीं आ रहे, मॉक में ये नहीं आ रहा, मॉक में अभी भी मार्क्स नहीं आ रहे। तो यार अब मत परेशान हो, ठीक है। तुमने अपना बेस्ट दिया, ये सोचो तुमने पूरी अपनी मेहनत लगा दी है और अब वो मॉक के स्कोर तुम्हें कोई भी किसी भी तरीके से कंसिडर नहीं, सिर्फ तुम्हें क्या कंसिडर करना है कि तुम जहां पर ज्यादा टाइम दे रहे थे वो गलती क्लैट में ना करो, ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि सबसे पहली चीज, जितने भी हमारे रीडिंग सेक्शंस हैं, ठीक है, चाहे आपका लीगल हो गया, चाहे आपका इंग्लिश हो गया, चाहे आपका एलआर हो गया, इन तीनों को किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी पता है कहीं ना कहीं जो क्लैट में सबसे ज्यादा स्कोर आते हैं वो रीडिंग सेक्शन से ही आते हैं, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप वो रीडिंग सेक्शंस के लिए पहले से ही दिमाग में सोच के जाओ कि किस तरीके से मुझे कितना टाइम देना है, कितना पार्ट, कितना क्वेश्चंस के लिए देना है और कितना कौन से सब्जेक्ट, अगर मुझे लीगल रीजनिंग के लिए देना है तो मुझे कितना टाइम देना है, उससे मैं ज्यादा लेट नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि मैंने 40 मिनट दिए और मन में सोच लूं कि यार ये नहीं हो रहा, 5 मिनट और देख लेता हूँ, वो 5 मिनट तुम्हारे बाद में क्या हो जाएंगे, तुम्हें ले डूबेंगे, ठीक है। तो वो जो स्टार्टिंग में पेपर से पहले ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किन सेक्शंस को कितना टाइम देना है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ रीडिंग सेक्शंस पे फोकस रखना अपना। लोग बाग रीडिंग सेक्शंस को इग्नोर कर देते हैं, बेटा रीडिंग सेक्शंस ज्यादा मार्क्स आते हैं और रीडिंग सेक्शन ही कहीं ना कहीं अच्छी AIR दिलवा देता है, ठीक है। तो इसीलिए रीडिंग सेक्शंस पे फोकस रखना, उनको प्रॉपर टाइम देना, प्रॉपर ऐसा नहीं कि 1 घंटा दिए जा रहे हो, लेकिन अपना जो डिविजन्स है वो सही से करना, ठीक है। अनदर इम्पॉर्टेंट चीज जो बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे कि एक बार पैसेज पढ़ा नहीं आया समझ, दूसरी बार पढ़ा नहीं आया समझ, तीसरी बार भी उसको पढ़ने बैठ जाते। भाई मत करो, अगर नहीं घुस रहा है दिमाग में अभी उसको छोड़ो, आगे बढ़ो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक बार में नहीं आया, दूसरी बार भी पढ़े जा रहे हैं, तीसरी बार भी पढ़े जा रहे हैं और देखे ही जा रहे हैं कि भाई क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। ये चीजें नहीं करना है, रीडिंग सेक्शन में तो बिल्कुल ही नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि भाई जो आपके फॉर एग्जांपल लीगल रीजनिंग में कोई इजी टॉपिक्स हैं, कोई आपके जो लॉ पढ़े हैं उनको तो आप इजी कर लोगे, लेकिन एकदम से एकदम नया पैसेज आ गया, वो पैसेज तुमने एक बार पढ़ा, तुम्हें ऊपर ओवरव्यू देखा, लेकिन वो तुम्हें कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा, समझ भी नहीं आया, तो उस पैसेज पे मत अपना टाइम वेस्ट करो, उसको अभी छोड़ दो, आखिरी में उस पैसेज के ऊपर आना, ठीक है। तो ये हो गया कि रीडिंग सेक्शंस पे अच्छे से फोकस करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मैं ये नहीं बोल रही जीके पे फोकस मत करो, क्यूटी पे फोकस नहीं करो, बिल्कुल करो, लेकिन आपको ये दिमाग में रखना होगा कि आप सिर्फ एक सब्जेक्ट पे रिलाई करके नहीं जा सकते, आपको बाकी जो सेक्शंस है उनका डिवीजन करना पड़ेगा। जैसे रीडिंग सेक्शंस के लिए टाइम दे रहे हो, वैसे ही क्यूटी और आपका जीके के लिए भी टाइम दो कि भाई ये जो पार्ट है मैं उसको क्या करूंगा, कवर करूंगा। अनदर इम्पॉर्टेंट चीज, कुछ बच्चे बहुत स्ट्रैटेजिकली ये कर लेते हैं कि पेपर आया हाथ में और पेपर आने के बाद ही पहले ही पूरे सेक्शंस रीड कर लेते हैं कि भाई इसमें कौन सा पैसेज आया, इसमें किससे रिलेटेड बात की है, ये मत करो, ठीक है। उसमें क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारा क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है।
तुमने जो अपने दिमाग में रखा है कि मुझे एग्जाम में सबसे पहले मान लो लीगल उठाना है, जीके उठाना, तो उसी पैटर्न पे फॉलो करना, वहां जाके चेंज मत करना। ये मेरा सजेशन है। अगर तुम ये सोचो कि स्टार्टिंग में सिर्फ तुम देखते ही जा रहे हो, उसको कंसिडर करे जा रहे हो, तो वो बिल्कुल मत करना। ये रिक्वेस्ट है कि बस पढ़े ही जा रहे हो, 10-15 मिनट तुमने पढ़ने में दे दिए पूरे पेपर, तो इतना टाइम वो 2 घंटे बहुत कम टाइम होता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप इन सब में वेस्ट करोगे तो फिर वो हो जाएगा। वो जो टाइम है वो एग्जीक्यूशन के बेसिस पे दिया कि भाई इतने मिनट में ही होगा, ना आप इससे ज्यादा दे सकते हो ना आप इससे कम दे सकते हो, ठीक है। उसी के साथ साथ सैम्पल पेपर आने के बाद काफी बच्चे हो रहे हैं कि ये क्या है, किस तरीके के पैसेजेस आएंगे, लेंथी पैसेजेस आएंगे। तो आपको सभी ने लेंथी पैसेजेस भी प्रिपेयर कराए हैं, आपको एक नॉर्मल पैटर्न भी पैसेज का प्रिपेयर कराया, तो उसका स्ट्रेस नहीं लेना है। और उसी के साथ हो सकता है कि आपके साइड में या आपके आसपास जो बच्चे बैठे हो वो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस देख के, पैसेज देख के, एग्जाम को देख के कहीं ना कहीं पैनिक कर रहे होंगे। तो आपको उनको देख के पैनिक नहीं करना है, उन पे फोकस नहीं करना, आपको अपने एग्जाम पे फोकस करना। और मैं फिर से बोलूंगी, रीडिंग सेक्शंस को अच्छे से मैनेज करना और अपना एक पहले से आज ही इस वीडियो के बाद एक देख लो कि आपको किस में अभी तक जितने मॉक दिए होंगे उसमें समझ में आ गया होगा कि किस में आपको सबसे ज्यादा टाइम लगता है, किस में कम टाइम लगता है। उसके हिसाब से एक टाइम पैटर्न पूरा अपने दिमाग में सेट करके जाओ कि मुझे ये टाइम पैटर्न पूरा फॉलो करना है, ठीक है। और एक पैसेज पे ही मत अटके रहना, अगर नहीं बन रहा है छोड़ो, आगे बढ़ो, ठीक है। उसी के साथ साथ अटेम्प्ट भी करना है। ऐसा नहीं है कि कम अटेम्प्ट किया और फिर सोचो एक्यूरेसी मेंटेन, नहीं, अटेम्प्ट्स करना है, अच्छे से अटेम्प्ट करना है। 120 के 120 जरूरी है, लेकिन इस तरीके से अटेम्प्ट करो कि तुम पूरी उसमें एक्यूरेसी भी मेंटेन कर पाओ, तुम इस तरीके से हो कि आगे सिलेक्शन भी ले पाओ। अगर तुमने सिर्फ 60 ही अटेम्प्ट किया, तुम सोचो कि एक्यूरेसी मेंटेन करेंगे, मैंने 60 अटेम्प्ट किए, तो भाई तुम्हारा क्लास नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें दिमाग में कि अटेम्प्ट भी करना है और उनको एक्यूरेटली पूरी तरीके, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप टाइम मैनेजमेंट पे कर सकते हो, क्लैट में ये फोकस कर सकते हो। और इसके बैटर पे ये एक सिर्फ स्ट्रैटेजी है, ठीक है, जो आपकी अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है। ये सिर्फ स्ट्रैटेजी, सजेशन बोल लो और इसको अच्छे से फोकस करना। मिलते हैं जल्दी से, जब तक के लिए ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स।